हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज हम समझने वाले हैं क्लास 7th पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर को। इसके अंदर क्या क्या फार्मूलाज यूज़ किए गए हैं, बताए गए हैं, वो सभी हम आज समझते हैं। फर्स्ट फार्मूला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। जो कि होता है बेस इंटू हाइट। ये हमारा एक पैरेललोग्राम है। तो इसके अंदर बेस और हाइट कौन सी है, इस चीज़ को पहले हम पता करते हैं। ये देखिए, अगर हम ये वाली साइड ले लें तो ये हमारा बेस होगा, और यहाँ से एक डॉटेड लाइन अगर हम खींच दें तो ये हाइट होगी। हाइट और बेस की जो वैल्यू है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, वो हम ले लेते हैं बेस है 6 और हाइट है 3 सेंटीमीटर। अब ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का है, इसका फॉर्मूला आता है बेस इंटू हाइट। 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का। ओके, इतना समझ में आया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल। यस, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला होता है हाफ बेस इंटू हाइट। ये हमारा एक ट्रायंगल है। अब ये ट्रायंगल के अंदर देखिए, एक ही तो ये बेस है, और एक यहाँ से वही एक डॉटेड लाइन अगर हम ड्रॉ कर दें तो ये इसकी हाइट है। अब ये बेस और हाइट तो आ गया, ये भी आ गया, ये भी आ गया। ये हाफ कहाँ से आया? तो अगर आप पीछे याद करते हैं तो इससे पहले हमने देखा था पैरेललोग्राम का एरिया। एक पैरेललोग्राम का एरिया था बेस इंटू हाइट। ये देखिए, ये एक पैरेललोग्राम है, इसको मैंने हाफ में डिवाइड कर दिया। कितने में? हाफ में डिवाइड कर दिया। बीच से एक लाइन खींच दी। ये ट्रायंगल हो गया, ये ट्रायंगल होगा। देखिए, जैसे मैं इसको नाम देता हूँ ए बी सी और डी। तो जो क्वाड्रिलेटरल ये जो है, पैरेललोग्राम, इसके ए बी सी डी पैरेललोग्राम के अंदर दो ट्रायंगल्स हैं। एक है ए बी सी और दूसरा है ए डी सी, ये वाला, और एक ये वाला। ठीक है, तो इसीलिए ट्रायंगल के अंदर हाफ आया। ये फॉर्मूला तो सेम यही का है, ये फॉर्मूला सेम इसी का है, और हाफ हमारा इस कारण से आया। हाफ का ये रीजन है। क्या है ये हाफ का रीजन, कि हाफ आया कैसे? ठीक है, समझ आ गया। आइए अब कुछ एग्जांपल्स को देखते हैं। ये हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल का एक एग्जांपल है। ये हमारा एक ट्रायंगल है, तो इसका सॉल्यूशन अब हम कैसे करेंगे? देखिए, मैं बताता हूँ। तो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी। हमारा एक ट्रायंगल है ए बी सी। ट्रायंगल में एक ये पॉइंट है हमारा, इसको हम एम नाम दे देते हैं। एम,
देखिए यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है इसको तो फिर अब अगर हम अब देखिए AM इज इक्वल्स टू हाइट IGHT हाइट है और BC इज इक्वल्स टू क्या है हमारा बेस है BC हमारा बेस है। उसके बाद अब एरिया अगर हम निकालें एरिया इज इक्वल्स टू हाफ बेस इनटू हाइट। अब जो AM की वैल्यू है 6 सेंटीमीटर और बेस है 9 सेंटीमीटर 1/2 1/2 इज इक्वल 1/2 इंटू बेस की वैल्यू है 9 इंटू और हाइट की वैल्यू है 6 2 1 जा 2 2 3 जा 6 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 9 इंटू 3 इज इक्वल्स टू क्या आएगा 9 3 27 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी एरिया हो तो उसमें यहाँ पर स्क्वायर लगाना कभी मत भूलिएगा, क्योंकि कभी कभार एग्जामिनर हमारे एग्जाम के अंदर हाफ मार्क्स काट लेता है इस चीज़ के। ये हमारा एक एग्जांपल है एरिया ऑफ ट्राइंगल का। आइए नेक्स्ट फॉर्मूला समझते हैं। तो अभी हमारे दो जो फॉर्मूला है वो हमारे कंप्लीट हो गए। अब हम एनसीईआरटी एग्जांपल देखते हैं। एनसीईआरटी एग्जांपल ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के लिए एनसीईआरटी एग्जांपल है। एक्सरसाइज 9.1 का 5 क्वेश्चन देखते हैं एक बार हम। तो PQRS is a parallelogram. QM is the highest height from Q to SR, and QN is the height from Q to PS. If SR is equals to 12 centimeter and QN is equals to 7.6 centimeter, find the area of the parallelogram PQRS. Second, QN if PS is 8 centimeter. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर जो पैरेललोग्राम है उसको हम ड्रॉ कर लेते हैं एनसीईआरटी बुक की हेल्प से। PQRS अब क्लियर है नहीं। अब दूध दा जो भी लेना है वो ले लो, फिर मैं मेरे वीडियो को ले लो। N ये लाइन सीधी नहीं क्योंकि मैंने स्केल से खींची है। हम एक रफ डायग्राम ही बना रहे हैं ओनली, ठीक है। N अब यहाँ पे हमें किस किस की वैल्यूज दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सबसे पहले तो सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहले वैल्यूज लिख लेते हैं किस किस की हमें दे रखी है। यहाँ पे हमें SR की मिस्टेक, यहाँ पे S आएगा यहाँ पे R आएगा। SR की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें वैल्यू दे रखी है QM की वैल्यू हमें दे रखी है 7.6 सेंटीमीटर। अब इसका फर्स्ट पार्ट कह रहा है, ये कह रहा है एरिया निकालना है हमें। एरिया निकालना है ना। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का क्या फॉर्मूला होता है बेस इंटू हाइट। ये हमारा बेस है और ये हमारी हाइट है। कैसे? ये ऐसा है, ये देखिए ये ऐसा रहा, ये क्या हुआ यार, ये रहा डॉटेड। यहाँ पे दो हाइट देखिए, एक में इसको अगर हम बेस माने तो ये वाली हाइट है। अगर हम PS को अगर हम बेस माने तो QN हाइट है, और अगर SR को बेस माने तो QM हाइट है। QM की वैल्यू 7.6। तो आइए अब इसको हम सोल्व करते हैं। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये समझ आ गया। अब देखिए बेस है 12 सेंटीमीटर,
इंटू 7.6 सेंटीमीटर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, सोचिए। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 1.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा पैरेललोग्राम का एरिया आ गया है। ये फर्स्ट पार्ट हमारा जिसमें सिर्फ हमको एरिया निकालना था वो हमारे यहाँ पे सोल्व हो चुका है। आइए अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट को। ये देखिए सेकंड पार्ट हमारे सामने है। इसके अंदर अब हमें क्यू एन फाइंड करना है। पी एस की वैल्यू 8 है। ये हमारा पी एस, इसकी वैल्यू 8 है और ये जो यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है ये इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए हमने पिछले वाले हमारे पार्ट में देखा था कि एरिया क्या आया था 91.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब सबसे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या होता है। तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। ठीक है, अब यहाँ पर इस वाले में एरिया हमें दे रखा है। पहले चेक करिए हमें क्या क्या दे रखा है। एरिया हमें दे रखा है, बेस यानी कि पी एस ये भी हमें दे रखा है। अब क्यू एन यानी कि हाइट हमें निकालनी है। तो जो हाइट है इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स। ठीक है, एरिया 91.2 इज इक्वल्स टू बेस 8 इंटू हाइट की वैल्यू x। हमने हाइट को जो है x लेट कर लिया है। अब देखिए हाइट को फाइंड करने के लिए ये जो 8 है यानी कि x को फाइंड करने के लिए ये जो 8 है ये इधर आ जाएगा। ये 8 मल्टीप्लाई में था, इससे मल्टीप्लाई में है, ये यहाँ आ जाएगा और डिवाइड हो जाएगा इससे। ठीक है, यहाँ पे करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। 91.2 बाई 8 इज इक्वल्स टू x। हमारा x का मतलब क्या है, हाइट है x का मतलब। अब देखिए 8 से जब हम इसको कट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11.4 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू x। मीन्स x इज इक्वल्स टू 11.4 सेंटीमीटर। यानी कि हमारी हाइट की वैल्यू क्यू एन की जो वैल्यू है वो हमारे यहाँ पे आ गई है। ठीक है, इतना समझ आ गया। ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पल था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अब हम देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का एनसीईआरटी एग्जाम्पल आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 7 फ्रॉम एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी बुक। क्वेश्चन है ABC is a right angle triangle. At A, AD is perpendicular to BC. If AB is 5, BC is 13 and AC is 12, find the area of the triangle ABC and also find the length of AD. इस क्वेश्चन में हमें किस किस की वैल्यू दे रखी है। वैल्यू दे रखी है हमें AB की, वैल्यू दे रखी है हमें AB की क्या वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर। फिर नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है BC की क्या वैल्यू दे रखी है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद AC की क्या वैल्यू दे रखी है हमें, AC की वैल्यू दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ये तीन जो जैसे अब हम देखते हैं किस किस की हमें इस डायग्राम के अंदर किस किस की हमें वैल्यू दे रखी है। BC ये रहा 13 और AB ये रहा 5 और AC ये रहा 12। मतलब कि इसमें हमें कॉरस्पॉन्डिंग हाइट जो है इसकी वैल्यू हमें नहीं दे रखी। AD की वैल्यू है क्या, नहीं AD की वैल्यू नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमें पहले तो एरिया निकालना है, एरिया के बाद AD की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे इस वाले क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो देखिए, हाँ जी देखिए, अब इसमें हमें
AD की वैल्यू नहीं दे रखी, मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है इसकी वैल्यू नहीं दे रखी है। तो पहले में एरिया में निकालना है ना, पहले फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। तो एरिया हमारा ट्राइंगल का होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। हमारा बेस है BC, बेस है हमारा BC, ठीक है। और नेक्स्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है वो है AD। देखिए मैंने थोड़ा गलत बोल दिया, ये अगर आप इस ट्रायंगल के अंदर देखें तो AD की तो वैल्यू ही नहीं है और ना ही हमारे पास एरिया है। सिर्फ अगर एक फॉर्मूले के अंदर हमें दो चीज़ें दी गई होती है और एक निकालने को बोली जाती है, वो निकालना सही है। बट एक चीज़ दी हुई है और दो निकालने को कही है, वो नहीं हम निकाल सकते, क्योंकि ये मतलब एक रीज़न है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा कि हाइट और बेस किसी और चीज़ को लेना पड़ेगा। अब अगर हम ये जो ट्रायंगल है इसको इस टाइप से घुमा दें, मतलब कि इसका डायग्राम कुछ इस टाइप से हो जाएगा, कुछ इस टाइप से हो जाएगा, ऐसे था, ऐसे घुमा दिया, इस टाइप से हो जाएगा। अब ये हमारा AB हो गया, ABC घुमा दिया इसको हमने, ठीक है, C। और हमारी अब ये ऐसी थी हाइट, A से जा रही थी ना BC पे, यहाँ पे एक पॉइंट था D पे। अब देखिए, अब ये हमारा बेस हो गया, और ये हमारी हाइट हो गई, ये हमारी हाइट हो गई, ठीक है, समझ गए। अब ये निकालना हमारा आसान होगा। अब देखिए कैसे निकालेंगे एरिया, 1/2 इंटू बेस, हमने इसको माना है AB की वैल्यू दे रखी है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद ये है AC, हाँ AC की वैल्यू है 12, 2 पे गया 1 पे, 2 पे गया 6 पे, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ठीक है। अब देखिए, अब 1 इंटू 5 इंटू 6 इज इक्वल्स टू 30 सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर था, ये भी सेंटीमीटर था, ये तो 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा इसका फर्स्ट पार्ट यानी कि इसका एरिया आ चुका है। अब जब हमारे पास एरिया आ चुका है तो सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है फाइंड द लेंथ ऑफ AD। सेकंड पार्ट की बात बाद में करेंगे, तो आप एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए। तो आइए अब हम समझते हैं सेकंड पार्ट। आइए अब देखते हैं सेकंड पार्ट में अब हमें AD फाइंड करना है। सेकंड पार्ट में अब हमें, मतलब मैंने पार्ट वाइज डिवाइड कर लिया है, ठीक है। सेकंड पार्ट के अंदर अब हमें एरिया फाइंड करना है, वो मेरा मतलब सॉरी AD फाइंड करना है, मतलब ये जो कॉरस्पॉन्डिंग हाइट है इसको हमें फाइंड करना है। हमारे पास एरिया है, एरिया कितना है, एरिया है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया है, बेस है, पर हाइट नहीं है। अब मैंने कहा था ना कि अगर इसी फॉर्मूले में दो चीजें दे रखी है और एक फाइंड करने को दी है तो वो हम कर सकते हैं, तो फिर एरिया होगा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट को हम वही लेट करेंगे x, क्योंकि ये हमें नहीं पता है, जो भी चीज़ हमें फाइंड करनी होती है उसको हम लेट कर लेते हैं x, लेट बी x, ठीक है। अब देखिए 1/2 इंटू बेस अब हमारा BC है। अब हमने ट्राइंगल को वापस सीधा कर दिया, ठीक है, क्योंकि अब हमारे पास एरिया आ चुका है। तो देखिए एरिया क्या था 32 और BC है 13 इंटू हाइट हमें निकालना है, AD हमें निकाल लिया। अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए अभी जो 2 है
ये 2 को इधर ले आते हैं, ये 2 डिवाइड में है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 30 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 13, 13 इंटू 1 13 इंटू एक्स। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 इज इक्वल्स टू 13 इंटू एक्स। अब क्या करें, अब देखिए एक साइड हमारे पास 13 है और एक साइड हमारे पास 60 है। बताइए क्या करेंगे। इतना नोट करिए और साथ ही साथ सोचिए कि नेक्स्ट अगर में करना चाहिए इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, अब आगे सॉल्व करने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। यह एक लाइन डाल लीजिए। ठीक है, अब ये 11 हम यहाँ पे उतार लेते हैं। 60 इज इक्वल्स टू 13 इंटू एक्स। 13 इधर आ जाएगा, 60/13। अब ये दोनों जो है किसी सेम टेबल में नहीं आते, ना ही तो ऐसा ही 13 के टेबल में 60 आता और ना ही ऐसे कोई भी ऐसा टेबल नहीं जिसके अंदर 13 भी आए और 60 भी आए। तो इसका मतलब ये कट नहीं सकते, और ये नहीं कट सकते इसका मतलब यही हमारा आंसर है। एक बार एनसीईआरटी बुक के पीछे चेक कर लेते हैं कि क्या हमारा यही आंसर है, सही है क्या गलत है। क्योंकि अगर गलत हुआ तो हमें भी कुछ चेंजेस करके हम सही कर रहे हैं। एरिया हमारा 30 सही है और 16/13 सेंटीमीटर। ये एक्स सेंटीमीटर लगा दें। ठीक, ये तो हो गया एरिया ऑफ ट्राइंगल। इन दोनों के फॉर्मूला समझ लिए, इन दोनों के एनसीईआरटी क्वेश्चन समझ लिए। अब आइए समझते हैं दो और नई चीज़ों को या दो नए फॉर्मूलास को। ओके, आइए समझते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल को। ये यहाँ पर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ। पूरा एक्यूरेट सर्कल तो यहाँ से बनेगा नहीं। ठीक है, ये मैं एक बार दोबारा कोशिश करके देख लेते हैं कि भाई कोशिश करने वालों को हार नहीं होती। देखिए वापस से पहले से तो सही बन गया। ठीक है, और एक यहाँ पे मैं बना लेता हूँ, एक स्क्वायर बना लेते हैं। वो भी स्क्वायर ही लग रहे हैं ना। हाँ ठीक है, इस सर्कल का सेंटर पॉइंट है, यहाँ से एक लाइन निकाल दी, इसको हम कहते हैं रेडियस। अब देखिए, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से ले जाके समझाता हूँ। ये हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर हम जब हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड। ठीक है, समझ गए। अब जैसे अगर हमें ये तो ठीक है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, ये सब कुछ हमने समझ लिया है। बट अब बारी आती है सर्कल की। हाउ टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ सर्कल। पेरीमीटर ऑफ सर्कल को कहते हैं सर्कमफेरेंस। Perimeter of circle is called circumference। circumference कहते हैं। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ सर्कल को हम सर्कमफेरेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, जिससे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर निकालने का एक फॉर्मूला है, वैसे इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई r, 2 इंटू पाई इंटू आर। ठीक है, अब ये पाई क्या चीज है, तो ये एक पाई एक टाइप से, जिसे हम एक्स से हम जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सॉल्व करते हैं तब हम एक वेरिएबल लेते हैं एक्स, एक्स की कोई भी 2 वैल्यू हो जाती है। ऐसे ही करके जो पाई है इसकी फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे एक्स की जो वैल्यू है वो तो हम क्वेश्चन के हिसाब से 2 3 4 9 वो तो कैसे भी रख सकते हैं, बट पाई की एक स्पेसिफिक वैल्यू है। वो क्या है, पाई इज इक्वल्स टू 22/7। पाई की वैल्यू होती है 22/7। इस फॉर्मूला का मतलब क्या है,
इस फॉर्मूला का मतलब है 2 इंटू पाई इंटू आर, आर यानी रेडियस, 2 गुणा पाई गुणा रेडियस। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर, समझ में आया? अब अगर आपका क्वेश्चन आएगा फाइंड द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, तो उसके अंदर आपको क्या तो रेडियस दिया होगा या फिर आपको वहां पे डायमीटर दिया होगा। अब अगर डायमीटर दिया गया है और रेडियस कैसे फाइंड करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। डायमीटर इज इक्वल टू r/2। डायमीटर का मतलब होता है रेडियस डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, अगर हमें डायमीटर निकालना है तो अगर हमें जैसे कि अगर हमें डायमीटर निकालना होता है, डायमीटर अगर हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, r इंटू आर या r प्लस आर, रेडियस को रेडियस से प्लस करते हैं तब हमारा डायमीटर निकलता है। ऐसे ही जब हम रेडियस को 2 से डिवाइड करेंगे, अब जो हमें डायमीटर दे रखा है अब डायमीटर दे रखा है, रेडियस निकालनी है, ओ सॉरी इट्स अ प्रॉब्लम, बिग मिस्टेक, रेडियस निकालनी है तो डायमीटर बाय 2 होगा। अगर डायमीटर 6 दे रखा है, अगर डायमीटर 6 दे रखा है, उसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, इसका मतलब रेडियस 3 है। क्या है? 3 है। अब उसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, सेंटीमीटर डिवाइड सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। आइए अब समझते हैं एक एग्जाम्पल नंबर 1 स्क्रीन पर देखिए। इसमें रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। अब हमें सर्कमफेरेंस निकालना है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 2 इंटू पाई इंटू आर। 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 14 सेंटीमीटर। अब देखिए कुछ कट रहा है यहाँ पे, 7 × 7, 7 × 2 = 14। अब ऊपर वालों को कर दो मल्टीप्लाई, 2 इंटू 22 इंटू 2 44 इंटू 2 इक्वल्स टू 88 सेंटीमीटर। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लगेगा क्योंकि ये एरिया नहीं है। ठीक है, ये एरिया नहीं है तो यहाँ पर इसमें स्क्वायर नहीं लगेगा। समझ में आया एक एग्जांपल? अब हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं जो कि एक सर्कल का ही टॉपिक है। ये देखिए, ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है, इसके अंदर शेडेड पोर्शन है, इसको एरिया कहते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब बहुत से लोगों को आर स्क्वायर का मतलब ही नहीं पता होगा। आइए आपको मैं वापस से बेसिक से स्क्वायर का मतलब समझाता हूँ। यहाँ पे हम एक बारी स्क्वायर का मतलब समझ लेते हैं साइड में, इस साइड। ठीक है, SQU स्क्वायर 2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4। 2 का स्क्वायर मतलब 2 को 2 बार ही मल्टीप्लाई करो। ऐसे ही 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 × 3 हो गया 9। ठीक है, ऐसे ही एक होता है क्यूब, CUBE क्यूब क्या होता है? 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 to the 4, 4 to the 8। ठीक है, 3 की पावर 3 का क्यूब होता है 3 इंटू 3 इंटू 3 होता है 27, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। समझ आ गया स्क्वायर्स ऑफ क्यूब्स? ठीक है, क्यूब्स अभी हमारे किसी काम का नहीं है इस चैप्टर के अंदर, तो मेनली तो वो मेरा मतलब था स्क्वायर को सिखाना। समझ में आ गया? अभी क्वेश्चन करते हैं।
अब मैंने बताया था कि पाई की वैल्यू होती है 22/7 इंटू आर का स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर, या फिर आर इंटू आर, या तो आप ऐसे लिख दो या फिर आप ऐसे लिख दो 22/7 इंटू आर इंटू आर। दोनों की एक ही बात है, आर इंटू आर यानी आर का स्क्वायर है। ठीक है, समझ आ गई ये बात। अब एक एग्जांपल के साथ इसको हम समझते हैं। एग्जांपल स्क्रीन पर है, रेडियस दे रखा है वही पहले की तरह। अब हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना है, होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर यानी 14 इंटू 14 लिख देते हैं। मैंने कहा था ना कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अब हमने 14 इंटू 14 क्यों लिखा, क्योंकि 7 से 14 कट हो जाता है। ठीक है, 14 2 ज़ा 28, 22 इंटू 28 इज इक्वल टू 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ में आया एग्जांपल? देखिए, अब हमारे जितने भी फॉर्मूलाज थे वो सभी यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। एक बार मैं आपको ओवरव्यू दिखा देता हूँ क्या क्या फॉर्मूलाज थे और वो क्या 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 कितने हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और अब इस वीडियो का जो लास्ट पार्ट जो है, मतलब लास्ट का जो सेक्शन है, इसके अंदर अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये हमारा ओवरव्यू है। ठीक है, सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पढ़ लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ लिया, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल पढ़ लिया, एरिया